ठीक, सब कुछ सही है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए फिर आप लोगों ने शेयर कर दिया, सभी लोग शेयर कर देंगे अभी से ही, जिससे आपके फ्रेंड्स जो आते हैं बाद में वो अभी आ जाएं, क्योंकि लोग बीच में आते हैं तो बोलते हैं कब से शुरू हुई क्लास, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, हमें कोई शेयर नहीं किया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग सुपर फास्ट रिप्लाई करेंगे और क्वेश्चन अटेंड करते चलेंगे। चलिए चलिए रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, देखिए ध्यान से देखिए कि ये नहीं पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल या फिर कौन, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे कौन था, इसमें महिला का नाम लिया नहीं गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए कुछ लोग बता रहे हैं के एम मुंशी, फिर उसके बाद रेड्डी, रिप्लाई कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन था, सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन, सरोजनी नायडू। ठीक है, तीनों सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, या फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। ठीक है, कौन था, सरोजनी नायडू। कब से कब तक थी, 1947 से 1949 तक। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी। ठीक है, क्लियर हुआ, बताइए आप लोग क्लियर हुआ। कंफ्यूज करके, हाँ, वही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हम कंफ्यूज कर रहे हैं, वहां एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। तो चलिए आप लोग बताइए प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कौन राज्यपाल है, वर्तमान के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रिप्लाई 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 कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, वेरी गुड, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आप लोग बता रहे होंगे आनंदीबेन पटेल। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश में अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति कौन है, उत्तर प्रदेश राज्य यूनिवर्सिटी जो है उसके कुलपति किसी कौन है, बताइए। राज्य में जो यूनिवर्सिटी होती है उसके कुलपति कौन होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, बताइए। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई रिप्लाई बताइए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ऑप्शन ए हथकरघा। ठीक है, ऑप्शन ए सही, हथकरघा। हथकरघा उद्योग में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, हथकरघा उद्योग में। ठीक है, यहाँ हथकरघा उद्योग के लिए कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है हथकरघा। ठीक है, हथकरघा में जैसे क्या है, सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है, मेरठ में, मेरठ, देवबंद, धामपुर, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, ये सब
सूती वस्त्र के केंद्र हैं हथकरघा उद्योग में। ठीक, अगला क्वेश्चन, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, बताइए। देखिए आज अलग क्वेश्चन होंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा वही क्वेश्चन रिपीट रहे या फिर इजी इजी क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन रहेंगे, टफ क्वेश्चन रहेंगे, तभी तो आप हर एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वही एग्जाम वही क्वेश्चन आएंगे, टफ भी आएंगे तो आपको टफ भी जानना है। जिसको नहीं आएगा वो चिंता नहीं करेगा, आज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में गलत नहीं होगा, अगले पेपर में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किसमें? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण कहाँ है? कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ सब पीलीभीत इत्यादि ये सब श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कम श्रम करके अधिक उत्पादकता की जाती है, और किस वजह से? यहाँ यांत्रिकीकरण ज्यादा है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आज आप लोग जान जाएंगे तो गलत नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए आलू निर्यात जोन। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, ये सब कहाँ है? आलू निर्यात जोन है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में क्या है? आगरा सही। ठीक है, अच्छा आप लोग बताएंगे आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बताइए राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रिप्लाई कीजिए, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रिप्लाई कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, गाजियाबाद में है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है शिमला। ठीक, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। ठीक, अच्छा बताइए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद में। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, 1982 में। ठीक है, अच्छा 1982 में, इसके 101 साल पहले चलिए, प्रथम जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? रिप्लाई कीजिए, प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? बताइए, प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित हम पूछ रहे हैं 1872, ये लोग बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कब हुई थी? और 1882 कौन लोग बता रहे हैं? 1882 100 साल पहले, 1881। ठीक है, किसका शासनकाल था? रिपन का। ठीक है, और प्रथम जनगणना 1872, किसका शासनकाल था? मेयो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, किसको स्पर्श नहीं करती है?
अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो हर जिले की सीमा, हर जिला कौन सा जिला कहाँ है, हर जिले की ये साक्षरता कितनी है, सब कुछ जानिए तभी आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बलिया ऑप्शन ही सही। ठीक है, लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी जिले को, ठीक है, पूर्व में बाराबंकी जिला, पश्चिम में उन्नाव, ठीक है, दक्षिण भाग में रायबरेली और उत्तर भाग में सीतापुर हरदोई, सीतापुर हरदोई। ठीक है, तो किसको नहीं टच करती है? बलिया को नहीं टच करती है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, बताइए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगा तब। अगर नहीं याद होगा, आ जाएगा तब क्या करेंगे? जरूरी नहीं कि हमें ये 10,000 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जाम में तो 150 ही आना है और हमें 10,000 आ रहे हैं। तो आप लोगों को आना चाहिए बस। ठीक है, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। एग्जाम आएगा तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं। ऑप्शन कौन सही है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, विकल्प के अनुसार कौन सा है? विकल्प के अनुसार गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इस विकल्प के अनुसार गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है इस चारों विकल्प में। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश शासन ने जो ये निकाला है अपना डाटा, 75 जिलों में, टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, 2012 के इनके आंकड़े के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 75 जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ जो है सबसे छोटा है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो हमें जो ऑप्शन में रहेगा वही मारना है। ठीक है, अच्छा बताइए, इसी में आप बता दीजिए सबसे साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला, सबसे साक्षर जिला कौन सा है? आप इसी में बताइए, रिप्लाई कीजिए, सबसे साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला। रिप्लाई। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश सबसे साक्षर जिला यही है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये बताइए। ये तो सही होना चाहिए, ये सभी का सही होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सही है और सबके अकॉर्डिंग सही है। केरल को, केरल कौन बता रहा है सबसे साक्षर? चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए सही, लखीमपुर खीरी। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है, एवं सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो आपसे अभी हम बताएं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इलाहाबाद। ठीक है, सबसे छोटा जिला महोबा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इस ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, अभी जो हम आपको बताएं ये नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। बताइए,
इस ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं यूपीसीएस मेंस का है, यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते सर आप तो बताए भदोही और फिर महोबा, ये सब नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा बताना है जो ऑप्शन में रहेगा। चारों में देखिए तुलनात्मक ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सही है वाराणसी, ठीक है। दिए गए विकल्प के अनुसार जो है सबसे छोटा जो है वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी के बाद जौनपुर है, जौनपुर के बाद इलाहाबाद है, गाजीपुर उससे भी बड़ा है, ठीक है। इन चारों विकल्पों में सबसे बड़ा गाजीपुर। क्लियर? अच्छा, आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए। कार्नवालिस का मकबरा या समाधि की समाधि या मकबरा कहाँ है? कार्नवालिस का मकबरा या कार्नवालिस की समाधि कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। रिप्लाई रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, गाजीपुर में है, ठीक है। कहाँ है? गाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जौनपुर है ना, जौनपुर को किसकी याद में बनवाया गया था? जौनपुर को किसकी याद में और कौन बनवाया था? आप लोग कमेंट करके पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ बताएंगे, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा, तभी याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? बताइए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? वेरी गुड। जूना खा की याद में ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बताइए क्या स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होता है, चौथा, फोर्थ स्थान है, ठीक है। अच्छा, पहला कौन है? पहला है राजस्थान, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। चौथा कौन सा है? अपना यूपी, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश ना, तो हो गया चौथा, ठीक। और आबादी की दृष्टि से पहला कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से पहला कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? बताइए। वेरी गुड। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला कौन सा है? यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे पहला। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई? पता है न्यूनतम साक्षरता किसमें कम थी? सबसे ज्यादा कम किसमें थी? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, श्रावस्ती, ठीक है। जिले में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है, ठीक है। यहाँ 46% साक्षरता है, ठीक। और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में कितना है? 78 पॉइंट कुछ है अप्रॉक्स, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में 46%, ठीक है। गाजियाबाद में 78% है। गौतम गौतम बुद्ध नगर में कितना है? 80%, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में 80%। अच्छा देखिए आपको सीक्वेंस ही बता देते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, ठीक है, फिर औरैया, उसके बाद इटावा, फिर आ गया आपका गाजियाबाद,
ठीक है, यहाँ 80%, फिर धीरे 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 यहाँ 78%। ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कम, इससे कम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगर देखिए एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले आपसे हम पूछे थे, उसमें गौतम बुद्ध नगर था ही नहीं, पहला ऑप्शन ही था कानपुर नगर। गौतम बुद्ध नगर था नहीं तो उसमें पूछा था सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर था नहीं तो कानपुर नगर था, तो हम लोग क्या बताए थे, कानपुर नगर। तो आप लोग ध्यान में ये रखिए कि जो भी ऑप्शन में रहे उसी के अकॉर्डिंग हमको सोचना होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी, हस्तिनापुर है। ठीक है, जितने लोग चंद्रप्रभा बता रहे हैं सभी का गलत है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा है। फिर उसके बाद हस्तिनापुर के बाद किसका नंबर आता है? रानीपुर का। फिर रानीपुर का आता है, फिर उसके बाद आता है किशनपुर का। ठीक है, तब चंद्रप्रभा का। तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। और आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि बोलने के बाद ही आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, साथ साथ कौन सा ऑप्शन सही? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, वेरी गुड। जितने लोग ऑप्शन डी बताए हैं उन्नाव, सभी का सही, ऑप्शन डी सही, उन्नाव जनपद में। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, उन्नाव जनपद में की गई थी। ठीक है, यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक छोटा, ठीक है, यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, यह नहीं सर्वाधिक बड़ा, यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक छोटा पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? रिप्लाई कीजिए। क्लास का टाइम है डेली 3 बजे दोपहर, फिर उसके बाद 8:30 बजे शाम, फिर उसके बाद 10:30 बजे रात। 3 क्लासेस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, रिप्लाई कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आगरा और मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। ठीक है, यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जाती है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, बताइए। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है अर्जुन बांध नहर से? सभी लोग तुक्का मारिए, क्योंकि वही मार भी रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है? महोबा, महोबा जिले में है।
अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन बांध हमीरपुर महोबा जिलों को लगभग ये सब सिंचित करता है, हमीरपुर और महोबा। तो इसमें महोबा है नहीं, हमीरपुर था, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, अर्जुन बांध महोबा और हमीरपुर इन दोनों को लाभान्वित करता है। चलिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? बताइए, रिप्लाई कीजिए। राहुला का संबंध, हाँ अच्छी बात है, जो नहीं आता है आपके बताने के बाद बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं आता है हमारे बताने के बाद बताइए, उसके बाद अपना नोट कर लीजिए दिमाग में, माइंड में, चाहे बुक कॉपी में। ठीक है, आज के बाद न गलत हो, जरूरी ये है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चाहे गलत चाहे सही कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद न गलत हो। रिप्लाई कीजिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? वेरी गुड। जितने लोग ऑप्शन डी बताए हैं, ऑप्शन डी सभी का सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन डी सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र। राहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोकनाट्य में क्या होता है? शिक्षापद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है, राहुला में। ठीक है, शिक्षाप्रद लोक कथा, कथन, कहावत, मंचन ये सब किया जाता है राहुला में, बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए बताइए, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताइए, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? रिप्लाई कीजिए। बताइए, किस भाग को? ऑप्शन कौन सा सही है? देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, प्रयागराज से हल्दिया। NW नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे वन यही है NW। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। ठीक, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताएंगे NW2 नेशनल वाटरवे 2 कहां से कहां तक है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो सर्च करके बताएंगे, अगर नहीं आ रहा होगा तो सर्च करके आप बताएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताइए, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? रिप्लाई कीजिए, कहाँ बन रहा है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, आगरा में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? आगरा में। ठीक है, ठीक। अच्छा आप लोग बताएंगे, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लिख देते हैं, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? बताइए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आपको ऑप्शन देते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, और वाराणसी, और नोएडा। बताइए, कहाँ है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र? रिप्लाई कीजिए आप लोग, फास्ट रिप्लाई कीजिए। लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा, वाराणसी। कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, लखनऊ। कहाँ है ये न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र? कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, लखनऊ में है। ठीक है, अच्छा ये उच्च न्यायालय लखनऊ में है या इलाहाबाद में है? रिप्लाई करेंगे, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय लखनऊ में है या इलाहाबाद में है? रिप्लाई कीजिए।
वेरी गुड, इलाहाबाद में है। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। अगर देखिए उच्च न्यायालय ऑप्शन में रहे, इलाहाबाद भी रहे, लखनऊ भी रहे, उसके बाद वाराणसी भी रहे, कुछ भी रहे, अगर इलाहाबाद लखनऊ दोनों रहे तो आप लोग इलाहाबाद लगाएंगे, क्योंकि खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, विधानसभा नहीं, छोड़िए, विधान परिषद। आप पहले बताइए विधान परिषद में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीट है? देखिए, विधानसभा विधान परिषद दोनों है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीट है? आपको ऑप्शन देते हैं 100, 304, 200 और 101। रिप्लाई कीजिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीट है? रिप्लाई करेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीट हैं? आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। 404 बता रहे हैं कुछ लोग, 101 बता रहे हैं, 403 बता रहे हैं, और मैक्सिमम लोग 100 बता रहे हैं। लेकिन ऑप्शन कौन सा है आपका? 100। विधान परिषद में 100 सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीट है। ठीक है। अच्छा, लोकसभा, यूपी लोकसभा में कितनी सीट है? लोकसभा के लिए कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? आपको ऑप्शन देते हैं 80, 31, 42, 44। बताइए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीट है? रिप्लाई कीजिए, सुपर फास्ट रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। देखिए 31 भी बताने लगे हैं कुछ लोग। लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में, वेरी गुड, 80 सीट है। लोकसभा के लिए 80 है। अच्छा, आप लोग बताए राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? 80, 85, 31, 41। बताइए कितनी सीट है? राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? रिप्लाई कीजिएगा, राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? आपको चारों बता रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। वेरी गुड, जितने लोग 31 बता रहे हैं, राज्यसभा में 31 है, लोकसभा में 80 है, और विधान परिषद में 100 है। ठीक है। अच्छा, आप लोग विधानसभा बताइए, विधानसभा, अभी विधानसभा नहीं पूछे थे, विधानसभा में बताइए। 404, 403, 101, 304। बताइए कितनी सीट है? विधान परिषद विधानसभा में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट है? हाँ, मीरा कुमार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वही तो इतनी बार आपको याद करना है, इतनी बार याद करवाना है कि आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे आएगा। वेरी गुड, कितनी सीट है? 404, 404 सीट है। ठीक है, विधान सभा में 404 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है, लोकसभा में 80 है, और राज्यसभा में 31 है। ठीक है, गलत अब नहीं गलत होगा ना? अब नहीं गलत होना चाहिए। अच्छा, रिप्लाई कीजिए, आज तक, आज तक कितनी बार उत्तर प्रदेश में, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? रिप्लाई कीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? आपको ऑप्शन देते हैं 10 बार, 12 बार, 11 बार, 9 बार। वेरी गुड, 10, 3, अरे ऑप्शन ही नहीं है 3, तो आप लोग 3 कहां बता रहे हैं? 11 बार, 10 बार। रिप्लाई कीजिए, कितनी बार लगा है? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, 10 बार लगा है। ठीक है, 10 बार। आज तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। ठीक, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है।
वेरी, चलिए। अच्छा, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कितनी संख्या स्वीकृत है? कितने न्यायाधीश हैं ये नहीं पूछा जा रहा है, कितने अथराइज किए गए हैं, कितने स्वीकृत किए गए हैं। उतने वो तो कम रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टीचरों की संख्या इतनी होनी चाहिए, हैं कितने कम है, लेकिन कितने स्वीकृत हैं बताइए। आपको ऑप्शन देते हैं 160, 150, 140, 170, बताइए। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, अथराइज कितने किए गए हैं बताइए। स्वीकृत संख्या कितनी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160, 150, 170, 140, बताइए। हाई कोर्ट की बात की जा रही है, कुछ लोग 31 बता रहे हैं, वो भी उनका गलत ही है, ये सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है। 31 जो थे वो भी अब नहीं रहे, तो आपका ऑप्शन सही होता है हाई कोर्ट में 160। ठीक है, 160 जज जो हैं अथराइज किए गए हैं हाई कोर्ट में, 160 जज। ठीक है। अच्छा, यूपी का राष्ट्रीय खेल, बताइए। राष्ट्रीय खेल, यूपी का राष्ट्रीय खेल, रिप्लाई कीजिए। यूपी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, राष्ट्रीय खेल क्या है? वेरी गुड। जितने लोग हॉकी बताए हैं, हॉकी सभी का सही है। जितने लोग हॉकी बताए हैं सभी का सही है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, राष्ट्रीय नहीं राजकीय होना चाहिए था। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है, रिप्लाई करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग बता रहे हैं बारहसिंघा, बारहसिंघा सभी का सही, बारहसिंघा राजकीय पशु है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, यूपी में दूसरी भाषा, दूसरी राज राजकीय भाषा कौन सी है? पहली भाषा हिंदी है, ठीक है। दूसरी राजकीय भाषा, यूपी में दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पहली भाषा हिंदी है, ठीक है, सभी को पता है हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है या हिंदी है, बताइए। वेरी गुड, आप लोग सही बता रहे हैं, उर्दू है। लेकिन ये भी बताइए कब, कब स्वीकृत की गई? दूसरी राजकीय भाषा उर्दू कब स्वीकृत की गई? आपको ऑप्शन देते हैं 1969, 1999, 1979, 1989 और 1979, बताइए। कब स्वीकृत की गई उर्दू दूसरी राजकीय भाषा के रूप में? 1956 कुछ लोग बता रहे हैं, ऑप्शन में ही नहीं है। कब स्वीकृत की गई? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट है आपके क्लियर होने चाहिए। 1989, ठीक है, क्या है? 1989, 1989 में दूसरी राजकीय भाषा स्वीकृत की गई थी। ठीक। अच्छा, पहले क्या था? ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में था। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में था ना, ठीक है। ये विभाजन कब हुआ? विभाजन कब हुआ बताइए। यूपी और उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ, सन बताएंगे आप लोग। 2000 में, 2001 में, 2005 में या 2002 में, रिप्लाई करेंगे। विभाजन कब हुआ था और विभाजन हुआ कब हुआ ये बताइए। वेरी गुड, मैक्सिमम की रिप्लाई सही आ रही है। कब हुआ था? 2002, वेरी गुड, कात्यायनी पंडित, वेरी गुड। 9 नवंबर, 9 नवंबर आपको ऊपर देते हैं, 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुए। अच्छा, उत्तराखंड को कितने जिले मिले? उत्तराखंड कितने कितने जिलों के साथ अलग हुआ ये बताइए। उत्तराखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ? 5 जिला, 13 जिला, 12 जिला या 6 जिला? उत्तराखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ? कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, बताइए। 9 नवंबर 2000 में
आप जो बता रहे हैं ये आप भूलेंगे नहीं, कतई नहीं भूलेंगे, एकदम नहीं भूलेंगे। 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अलग किया गया। कितने जिलों में अभी इसको बताएंगे, या फिर जितना नीचे बता चुके हैं ओरल में उसको भी नहीं भूलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। कुछ लोग 5-6 तो बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम की रिप्लाई क्या है? 13 है। कितने जिलों को काट कर बनाया गया था? 13 जिलों को। 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 सन 2000 को उत्तराखंड बना दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड। वेरी गुड। ठीक 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 ठीक, सभी सभी की रिप्लाई सही। अच्छा, आप लोग एक रिप्लाई करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य जो है, यूपी, यहाँ यह द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है या एकल सदनात्मक है? द्विसदनात्मक का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग रिप्लाई कीजिए। उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है या एकल सदनात्मक है? देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। और जो भी पूछ रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सब हैं, बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बताइए, द्विसदनात्मक है या एकल सदनात्मक? वेरी गुड, एक सदनी। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको नहीं आ रहा है। देखिए एक सदनी भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम दो सदनात्मक। क्या है? द्विसदनात्मक। पहला कौन है? विधान परिषद है, विधान परिषद। दूसरा कौन सा है? विधान सभा। विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। ऐसे ही जैसे राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है, और लोकसभा को निम्न सदन, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन। ठीक, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना, इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? यूपी, पहले था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत। लेकिन उत्तर प्रदेश कब? आपको ऑप्शन देते हैं, 24 जैन 1950, 26 जैन 1949, ठीक है, 24 जनवरी 1948, ठीक, और 24 जनवरी 1957। बताइए उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा इसका? रिप्लाई करेंगे आप लोग। जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एकदम ऐसे ही हम पूछ के दर्ज करा देंगे। जरूरी नहीं उसको हम लिखना पूरा 4 ऑप्शन लिखे। आप लोग ऐसे बताइए, नोट कीजिए, ऐसे बताइए, नोट कीजिए, ये सफिशियंट है आपके लिए। कब बना था बताइए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, 24 जैन 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जैन 1950 इसका नाम पड़ा था यूनाइटेड प्रोविंस से हटकर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड प्रोविंस कब पड़ा था? यूनाइटेड प्रोविंस कब पड़ा था? 1937 में। 1937 में इसका नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत। लेकिन 24 जनवरी 1950 को ये हो गया, ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी, ये सबसे पहले कहाँ थी? 1836 में कहाँ थी? आगरा। ठीक है, 1836 में आगरा। आप लोग बताएंगे कि 1858 में, 1858 में यह राजधानी कहाँ थी उत्तर प्रदेश की? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या नोएडा? बताएंगे आप लोग 1858 में कहाँ थी राजधानी? आप लोग नोट करेंगे कहाँ कहाँ थी राजधानी इसकी, आप लोग नोट करेंगे तो पता चलेगा। 1836 में आगरा थी, 1858 में कहाँ थी? प्रयागराज। ठीक है, 1858 में प्रयागराज थी। ठीक है, उसके बाद आंशिक रूप से 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ गई। ठीक है, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ गई थी। ठीक है, लेकिन 1935 में पूर्णतः, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, एकदम बैठा लीजिए। 4 जगह थी राजधानी, आगरा में सबसे पहले, उसके बाद 1858 में प्रयागराज, उसके बाद 1921 में
आंशिक रूप से लखनऊ, उसके बाद 1935 में पूर्णतः लखनऊ शिफ्ट हो गई ये। ठीक, आप चारों नोट कर लेंगे, सीक्वेंस कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी नहीं गलत हो सकता। उत्तराखंड कब बना, ये कब बना, कब क्या हुआ। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा आपसे हम पूछते हैं कि सर्वाधिक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो जहां का होगा पता बताए लेगा अभी। सर्वाधिक, सर्वाधिक विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ कहाँ किस जिले में कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा विधायक लड़ते हैं चुनाव। आप एक बताने के लिए बता रहे हैं, और क्वेश्चन यही है, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा। रिप्लाई कीजिए, आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन भी हम दे देते हैं। चलिए, वाराणसी, ठीक है, कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर प्रयागराज, बताइए, फूलपुर, बताइए कौन सा जिला है। वेरी गुड, आप लोग बिना ऑप्शन, अरे यूपी आप लोग क्यों बता रहे हैं, हम जिला पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिला हम पूछ रहे हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश ही बता दे रहे हैं। यूपी क्यों बता रहे हैं आप लोग, हम उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, और जिले की बात हम कर रहे हैं, आप लोग राज्य की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग बिना ऑप्शन के भी बताने लग गए थे, बहुत अच्छी बात है ये। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश राज्य है और जिला क्या है, प्रयागराज। वेरी 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 गुड, प्रयागराज सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला है। ठीक है, विधानसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ है, प्रयागराज में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही, सबसे ज्यादा सीट वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। ठीक, अच्छा चलिए, आप लोग बताएंगे कि ये सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ये क्वेश्चन हम पहले ही पूछ चुके हैं, लेकिन आज फिर पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। रिप्लाई कीजिए, सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है, और उन राज्यों का नाम भी लिखेंगे आप लोग। सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है। रिप्लाई 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 कीजिए, वेरी गुड, 4 राज्य, आप लोग नाम भी लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग नाम भी लिख दीजिए। वेरी गुड, कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेरी गुड, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र टच करता है। चलिए बताइए, यूपी में कितने मंडल हैं, यूपी में टोटल कितने मंडल हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिए। यूपी में कितने मंडल हैं, बताइए, यूपी में मंडल कितने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कितने मंडल हैं, 28। कुछ लोग, एक आध दो लोग बता दिए, लेकिन कितने हैं, 18। यूपी में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं यूपी में। वेरी गुड, चल ठीक, वेरी गुड। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, एक सेकंड, यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन दे दें। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन, बताइए। प्रथम सीएम,
उत्तर प्रदेश का प्रथम सीएम। रिप्लाई रिप्लाई कीजिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम सीएम। देखते हैं। अरे कृपलानी प्रथम सीएम। ऑप्शन कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है। कृपलानी थी प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक। अब तक कितनी मुख्यमंत्री महिला हुई हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? दो। पहला सुचेता कृपलानी, दूसरी मायावती। ठीक है, दूसरी मायावती। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में जो सीएम हैं योगी जी, ठीक है, ये जो हैं किस नंबर के हैं? किस नंबर के हैं सीएम, बताइए। रिप्लाई कीजिए। किस नंबर के हैं? चलिए आपको ऑप्शन देते हैं। 21वें, 31वें, 24वें या 15वें। 21वें नंबर के हैं, 31वें नंबर के, 24वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के। क्लास की टाइमिंग तो फिक्स है 3 बजे। 3 बजे डेली, 3 बजे डेली क्लास चलती है। चलिए बताइए किस नंबर के हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ऑप्शन सही जा रहा है। आपके ऑप्शन सही जा रहे हैं। आप किस नंबर के हैं? 21वें नंबर के हैं, 21st। ठीक है, सीएम कितने नंबर के हैं? 21वें नंबर के हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आज तक मुख्यमंत्री के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम एज के मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रिप्लाई कीजिए। आप आपको ऑप्शन देते हैं। चलिए, अखिलेश यादव, ठीक है, और मुलायम सिंह यादव, और योगी आदित्यनाथ, इसके बाद सुचेता कृपलानी। बताइए कौन बने हैं सबसे कम एज के मुख्यमंत्री? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग तो बिना ऑप्शन के ही बताने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन बने हैं? अखिलेश यादव। ठीक है, अखिलेश यादव ये सबसे कम एज के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी एक अपने में ख्याति है। ठीक है। अच्छा, मायावती जो है, बहन कुमारी मायावती, ठीक है, ये कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है आप लोग बताइए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन आपका है वेरी गुड। 4 बार आप लोग बता रहे हैं, 4 बार, जो कि सही है। अब तक मायावती कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? 4 बार। ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ठीक, गुड। ठीक। अच्छा, प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है? आदर्श, आदर्श कारागार। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है? प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है? आपको ऑप्शन देते हैं। लखनऊ, प्रयागराज, ओ नैनी, ठीक है, प्रयागराज में ही नैनी है, या फिर वाराणसी। बताइए आदर्श कारागार कहाँ है? बताइए आदर्श कारागार कहाँ है?
कहाँ है ये? लखनऊ में। ठीक है, एक ही है, वो भी लखनऊ में है। आदर्श कारागार कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में है आदर्श कारागार। चलिए, नारी बंदी निकेतन, नारी बंदी निकेतन ये कहाँ है? ऑप्शन आपके यही है, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और नैनी। बताइए, नारी बंदी निकेतन कहाँ है? रिप्लाई कीजिए, नारी बंदी निकेतन कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है नारी बंदी निकेतन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आपसे पूछना जरूरी। वेरी गुड। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। अच्छा, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9, 10, 12, 13। बताइए, कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश में कुल कितने हैं? योगी जी को जानकारी रखना जरूरी ही नहीं है। एग्जाम तो हम लोगों को देना है ना, आप लोगों को देना है, तो जानकारी किसको चाहिए? मतलब कितने कितने हैं? वेरी गुड, 9 है, 9 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, 9 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? रिप्लाई कीजिए, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? वेरी गुड, रिप्लाई करते रहे, रिप्लाई करते रहे। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? वेरी गुड, गोरखपुर। कहाँ होती है? गोरखपुर। गुड, गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा वाला जिला बताइए, सबसे कम वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम वर्षा वाला जिला? वेरी गुड। कहाँ? मथुरा। मथुरा जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। चलिए, आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप कि गाजीपुर, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? गाजीपुर या सैदपुर? सैदपुर गाजीपुर, सैदपुर गाजीपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? रिप्लाई करेंगे आप लोग, रिप्लाई कीजिए। गाजीपुर या सैदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी गुड, बिना ऑप्शन के आप लोग बता रहे हैं। गुड गुड गुड। किस नदी के तट पर? गंगा जी के, गंगा नदी के तट पर गाजीपुर स्थित है। अच्छा, ठीक है, कानपुर नगर बताइए, कानपुर नगर, कानपुर नगर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम कानपुर नहीं पूछ रहे हैं, कानपुर नगर पूछ रहे हैं। ठीक है, आप लोग रिप्लाई कीजिए, कानपुर नगर हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, कानपुर नहीं पूछ रहे हैं, कानपुर नगर हम पूछ रहे हैं। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, कानपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? वेरी गुड, यमुना, गंगा। चलिए बताते हैं आपको, कानपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा जी के तट पर। गंगा नदी के तट पर कानपुर नगर भी स्थित है, कानपुर भी स्थित है। ठीक है, ठीक। अच्छा बताइए, आगरा, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है?
रिप्लाई कीजिए। आगरा। वेरी गुड। आगरा किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। चलिए मथुरा बताइए। मथुरा। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? आपको देखिए एक एक कहाँ से उठाए हम आपको, आपको उठाए हैं कितने जिले हैं, इस जिले में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, फिर कितने मंडल हैं, यहाँ से उठाए हैं धीरे 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 ला के छोड़े हैं नदी के, मतलब नदी के किनारे कौन सा जिला है, कौन से शहर हैं। उसके बाद अभी आपको ले जाएंगे कि जैसे कि आगरा में पेठा फेमस है, अलीगढ़ में ताले फेमस है, यहाँ ले जाएंगे आपको धीरे 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 हम पूरा यूपी कवर करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछ के। चलिए मथुरा किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। यह मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर मथुरा। ठीक है, चलिए आपसे दूसरा पूछते हैं कि हाँ बताइए, बागपत ये भी अपने उत्तर प्रदेश का अच्छा जिला है, मतलब कि फेमस जिला है बागपत, ये बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बागपत के किस नदी के तट पर? बताइए, बागपत किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए ये आता है गोरखपुर किस नदी के तट पर, जौनपुर किस नदी के तट पर, लखनऊ किस नदी के तट पर, सुल्तानपुर किसके, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका सारा कवर होगा। ठीक है, हाँ आज आप लोग यूपी घूमेंगे। सही है, आज आप लोग यूपी घूम लीजिए। ठीक है, बागपत नहीं पता है आप लोगों को? बागपत नहीं पता है, बताइए बागपत किस नदी के तट पर? यमुना नदी। ठीक है, बागपत भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बागपत किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है बागपत। वेरी गुड। जो लोग बताए हैं बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। बागपत यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अच्छा देखिए, सुल्तान आपको आपसे पूछते हैं एक साथ तीनों। देखिए, सुल्तानपुर, ठीक है, जौनपुर, लखनऊ, ठीक, ये तीनों किस नदी के तट पर स्थित हैं? बताइए। सुल्तानपुर, बताइए, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ किस नदी के तट पर? वेरी गुड। किस नदी के तट पर? गोमती। गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ ये तीनों किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर हैं तीनों। ठीक, वेरी गुड। चलिए बताइए, अयोध्या, अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या बताइए किस नदी के तट पर? वेरी गुड, वेरी गुड। अयोध्या किस नदी के तट पर? सरयू। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। ठीक, अच्छा बताइए, गाजियाबाद, गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? यही देखते हैं किसका सही होता है। गाजियाबाद बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गाजियाबाद किस नदी के तट पर? यमुना बता रहे हैं आप लोग, लेकिन गलत है। क्या होगा? गाजियाबाद किसके तट पर है? हिंडन नदी। ठीक है, गाजियाबाद हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर है गाजियाबाद और मेरठ भी। ठीक है, मेरठ और गाजियाबाद दोनों हिंडन नदी। वेरी गुड।
अच्छा आप लोग बताइए कि जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, बताइए। बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं, देखते हैं किसका सही होता है। पीलीभीत, सहारनपुर, वेरी गुड। प्रियंका जायसवाल बिजनौर, वेरी गुड। जितने लोग बिजनौर बताए हैं, बिजनौर प्रवेश करती हैं किस जिले से, गंगा नदी इंटर करती है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से, ठीक है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और किस जिले से बाहर निकलती हैं, बताइए किस जिले से निकलती हैं, रिप्लाई कीजिए। उनका निकास उत्तर प्रदेश से बाहर किस जिले से होता है, बिजनौर से, बलिया से, गाजियाबाद से, या प्रयागराज से, या वाराणसी से, बताइए कहां से होता है। उनका निकास जो है कहां से होता है, बलिया, बिजनौर, गाजियाबाद, प्रयागराज, कहां से होता है। वेरी गुड, बलिया बता रहे हैं कुछ लोग, प्रियंका जायसवाल बलिया, फिर वाराणसी, राघवेंद्र बिजनौर से बलिया, वेरी गुड। राघवेंद्र सिंह बिजनौर में इंटर करती हैं और बलिया में निकलती हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिजनौर इंटर की, उसके बाद निकली कहां से, बलिया से, ठीक है। आप लोग नोट करेंगे, आज के बाद से भूलना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए आपका आज के बाद से, ठीक है। अच्छा बताइए, ठीक है, ये तो गंगा जी का हो गया। यमुना नदी बताइए, यमुना नदी, यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, प्रवेश बताइए, फिर निकास बताइए, निकास दोनों बताइए। प्रवेश इधर लिखेंगे, निकास इधर लिखेंगे। यमुना नदी का किस जिले से प्रवेश करती है, किस जिले से निकलती है, निकलती है मतलब उनका समापन, ठीक है। निकलना या समापन, यहाँ दोनों होगा, लेकिन प्रवेश किस जिले से करती है ये इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, ऑप्शन कौन सा सही है, वेरी गुड। मैक्सिमम बहुत लोगों की रिप्लाई सही है, बहुत लोगों की रिप्लाई सही है। प्रवेश कहां से करती हैं, सहारनपुर से, सहारनपुर में प्रवेश करती हैं, यहाँ से प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में। और ये मिल कहाँ जाती हैं, गंगा जी मिल जाती हैं प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है, इनका समापन हो जाता है। और प्रवेश कहाँ से करती हैं, सहारनपुर से प्रवेश करती हैं, ठीक है। सहारनपुर से प्रवेश करती हैं। चलिए बताइए, अच्छा बेतवा जो है, बेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई। वेरी गुड, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। और यह, ठीक है, सहायक नदी है तो ये यमुना में कहीं न कहीं मिलेंगी। यह यमुना में किस जिले में मिलती हैं, ठीक है, किस जिले में यमुना में मिलती हैं ये बेतवा नदी, बताइए किस जिले में यमुना से मिल जाती हैं। जब इनकी सहायक नदी है, यमुना नदी बड़ी नदी है, बेतवा छोटी नदी है, कहीं आकर मिलती होंगी, तो किस जिले में मिलती हैं बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितेंद्र कुमार, रीना सचान, वेरी गुड। कहाँ मिलती हैं, हमीरपुर में, ठीक है। किस जिले में मिलती हैं, हमीरपुर जिले में ये यमुना से मिल जाती है बेतवा नदी।
और अगर ये पूछा जाए कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, क्या बताएंगे आप लोग? ललितपुर। ललितपुर से प्रवेश करती हैं और यह यमुना नदी से हमीरपुर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आपसे अब नदी को स्किप करते हैं, इसके बाद पूछते हैं रामगढ़ ताल। बताइए, रामगढ़ ताल ये किस जिले में है? रामगढ़ ताल किस जिले में है? आप लोग रिप्लाई करेंगे, रामगढ़ ताल किस जिले में है? रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड, जीकेपी जीकेपी। रामगढ़ ताल कहाँ है? आपको ऑप्शन देते हैं, संत कबीर नगर, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर। रामगढ़ ताल कहाँ है? वेरी गुड, दीप शिखा यादव, मेरे घर के पास, गोरखपुर। चलिए, कहाँ है ये रामगढ़ ताल? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में। वेरी गुड। अच्छा बताइए, करेला झील, करेला आप लोग खाते हैं ना, करेला झील, करेला झील ये कहाँ है? करेला झील ये कहाँ है? आपको ऑप्शन देते हैं, गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर और प्रयागराज। करेला झील कहाँ है? बताइए बताइए बताइए। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, आपकी क्लास से मेरा डीआरडीओ सिक्योरिटी असिस्टेंट में चयन हो गया है। आपका बहुत आभारी हूँ सर, धन्यवाद। आपकी कोई क्लास मिस नहीं करता हूँ। आपको थैंक यू और कांग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। आप इससे भी बहुत ऊंचाई पर आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए, सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। चलिए बताइए, करेला झील कहाँ है? करेला झील है ये लखनऊ। ठीक है, करेला झील लखनऊ में है। वेरी गुड, जितने लोग लखनऊ बताए हैं सभी का सही, जितने लोग लखनऊ बताए हैं सभी का सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सागर ताल, सागर ताल झील, सागर ताल ये कहाँ है? सागर ताल ये कहाँ है? बताइए। रिप्लाई कीजिए। सभी लोग लाइक और शेयर करते चलिए, सभी लोग लाइक और शेयर करते चलेंगे तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है। सागर ताल कहाँ है? ये बदायूं में है। ठीक है, सागर ताल बदायूं में है। सागर ताल कहाँ है? बदायूं में है। ठीक, चलिए। अच्छा ये बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यह है कृत्रिम झील है। ये कौन सी है? कृत्रिम झील है। ये किस जिले में है? बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये किस जिले में है? आप लोग, ये कृत्रिम झील है, आपको बता देते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये कृत्रिम झील है। किसमें है आप लोग बताइए? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये। वेरी गुड, धर्मेंद्र सिंह बता भी रहे हैं। कहाँ है ये? वेरी गुड, माया कुमारी, प्रियंका जायसवाल, गरिमा, योगिता। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। कहाँ है ये? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है ये? सोनभद्र। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? सोनभद्र में है ये। यह है, ये कृत्रिम झील है। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे, कृत्रिम झील है ये। चलिए, वेरी गुड, ठीक ठीक है। अच्छा, भरत कुंड, सीता कुंड ये सब कहाँ है? इस टाइम तो सभी को पता होना चाहिए। भरत कुंड, भरत कुंड, सीता कुंड ये सब कहाँ है? भरत कुंड, सीता कुंड ये सब कहाँ है? बताइए, इस टाइम सभी को पता होना चाहिए। भरत कुंड, सीता कुंड।
बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सभी को पता है कि नहीं पता है? अयोध्या में। कहाँ है ये? अयोध्या। भरत कुंड, सीता कुंड, ये कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें लंबी नहरें किस जिले में हैं? प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें लंबाई में किस जिले में हैं? प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें लंबाई में किस जिले में हैं? यह हैं रायबरेली। ठीक है, रायबरेली। सर्वाधिक लंबी नहरें रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में सर्वाधिक लंबी नहरें हैं। आप लोग ये जानते रहिए। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि रिहंद रिहंद परियोजना, ओबरा ओबरा परियोजना, माता टीला माता टीला, ठीक है, ये सब किस लिए हैं? किसकी परियोजनाएं हैं ये सब? ये सब है जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक। आप लोग अगर ये सब क्वेश्चन है तो ये ना बता दीजिए हथकरघा उद्योग है, ये सब है। ये सब है जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक। अच्छा, माता टीला किस नदी पर है? माता टीला यह किस नदी पर है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? रिप्लाई कीजिए। बताइए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही है। माता टीला कहाँ पर है? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर है, ललितपुर। ठीक है, बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। ठीक है। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा किस नदी पर है? ओबरा। ये सब जो फेमस नाम है ना, ये सारे एग्जाम में आते रहते हैं। ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रिप्लाई कीजिए। ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किस नदी पर है ये? रिहंद नदी पर है। ठीक है, ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है। वेरी गुड। चलिए आप बताइए, ये आप बताइए एक सेकेंड। प्रयाग संगीत समिति, ये तो फेमस ही है। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? ये प्रयाग में ही है, ये तो फेमस हो गया है। ठीक। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? प्रयाग में ही। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा बताइए आप लोग, चावल अनुसंधान संस्थान, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए। बताइए, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, उड़ीसा। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा। चलिए आप बताइए, भारतेंदु भारतेंदु नाट्य अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेदमी ये कहाँ है? भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये कहाँ है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, बनारस और इलाहाबाद, और बताइए कानपुर। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर। भारतेंदु नाट्य अकेदमी ये कहाँ है? ये है लखनऊ। ठीक है, भारतीय नाट्य अकेदमी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, कहाँ है ये? लखनऊ है। ठीक है। अच्छा बताइए, केंद्रीय ड्रग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, ठीक है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बताइए ये कहाँ है?
ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है ये तो नहीं गलत होना चाहिए। आप कितनी बार पढ़ चुके हैं बताइए। रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। केंद्रीय ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है ये? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है। केंद्रीय ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। अच्छा चलिए आपसे अब पूछते हैं हम कि ताला कहाँ बनता है? ताला, ताले के लिए फेमस शहर, ताले के लिए फेमस शहर बताइए। आपको ऑप्शन देते हैं मेरठ, अलीगढ़, रामपुर और सहारनपुर। बताइए ताला। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ? अलीगढ़। ताला कहाँ है? अलीगढ़। ठीक है। अच्छा कैंची उद्योग, कैंची, कैंची उद्योग ये कहाँ है? मेरठ, अलीगढ़, रामपुर, सहारनपुर। इसका बताइए, कैंची उद्योग बताइए, कैंची उद्योग कहाँ? ताले का आपने बता दिया अलीगढ़। ठीक है, कैंची उद्योग बताइए, कैंची उद्योग, कैंची कहाँ? वेरी गुड, कैंची मेरठ। ठीक है, कैंची कहाँ? मेरठ। गुड। अच्छा सूरमा उद्योग, सूरमा आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। सूरमा उद्योग बताइए, सूरमा उद्योग कहाँ? बरेली, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर। सूरमा उद्योग बताइए, सूरमा उद्योग। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। कहाँ ये? बरेली। सूरमा कहाँ? बरेली। ठीक है, सूरमा बरेली। अच्छा आंवला, आंवला से संबंधित फल या मिठाइयाँ, आंवला से संबंधित फल या मिठाइयाँ बताइए किस जिले में? आपको ऑप्शन देते हैं प्रयागराज, आगरा, प्रतापगढ़, लखनऊ। आंवला से संबंधित। वेरी गुड आरती यादव, गाना भी आपका चल गया, सुरमा बरेली वाला। वेरी गुड, आंवला से संबंधित। ठीक है, प्रतापगढ़ ना, प्रतापगढ़। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा पत्थर के खिलौने, पत्थर के खिलौने ये कहाँ है? थोड़ी सा टफ है ये कहाँ है? चित्रकूट। ठीक है, पत्थर के खिलौने चित्रकूट। चलिए सही है। बताइए तेल शोधक कारखाना कहाँ है ये? तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? आपको ऑप्शन देते हैं कानपुर, मथुरा, झांसी, मेरठ। तेल शोधक कारखाना। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करते रहिए। देखते हैं आप लोग कब तक चलते हैं हमारे साथ। आपको सीखना है कि छुट्टी लेना है? वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। कहाँ? मथुरा। तेल शोधक कारखाना मथुरा। गुड, सही, एकदम सही है। अच्छा यूरिया उर्वरक कारखाना, यूरिया उर्वरक, यूरिया उर्वरक आपको ऑप्शन देते हैं गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर, ललितपुर। यूरिया उर्वरक बताइए। यूरिया उर्वरक बताइए, गोरखपुर, कानपुर, गाजीपुर और सर नाम ले लिया करे। अच्छा एक बात और है कि इसमें इतने कमेंट फास्ट जा रहे हैं कि किसी का नाम दिखता है किसी का नहीं, उसी में किसी को बुरा लग जाता है। ठीक है, कोशिश तो करते हैं नाम लेने का। यूरिया उर्वरक ये है, यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ है? अगर यूरिया उर्वरक पूछे तो ये है
गोरखपुर। अगर इफको का नाम ले ले, इफको, इफको, ठीक है, इफको का नाम ले ले तो आप लोग फूलपुर बताएंगे। अगर इफको का नाम ना ले तो गोरखपुर। ठीक है, क्लियर। यूरिया उर्वरक गोरखपुर, लेकिन अगर इफको बोल दे, ठीक है, इफको का नाम ले ले तो आप लोग बताएंगे फूलपुर, क्योंकि इफको का प्लांट फूलपुर में है, आप लोग देखे होंगे। ठीक, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं ही पहले से ही। चलिए, अच्छा बताइए, चाकू, खूब नाम सुने होंगे, मूवी में सुने होंगे। चाकू उद्योग कहाँ फेमस है? चाकू उद्योग अलीगढ़, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर। बताइए, चाकू उद्योग बताइए, रिप्लाई कीजिए, चाकू उद्योग। वेरी गुड। हाँ, सवितानंद मिश्रा, आपके कमेंट मिल रहे हैं। चाकू उद्योग, सभी की रिप्लाई सही है, रामपुर। चाकू उद्योग कहाँ? रामपुर। हाँ, रामपुरी चाकू, सही, एकदम सही। अच्छा, ठीक है, कत्था उद्योग बताइए, कत्था, पान वाला कत्था। कत्था उद्योग कहाँ फेमस है? कत्था उद्योग बताइए, बरेली, मथुरा, रामपुर, सहारनपुर। कहाँ फेमस है कत्था उद्योग? बरेली, मथुरा, रामपुर, सहारनपुर। यही 4 ऑप्शन है आपके पास, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बताइए, कत्था उद्योग। नहीं, पान नहीं पूछ रहे, पान नहीं पूछ रहे, कत्था पूछ रहे हैं। कत्था उद्योग कहाँ? बरेली। कत्था उद्योग बरेली। कत्था उद्योग कहाँ? बरेली। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बांसुरी उद्योग बताइए, बांसुरी, बांसुरी उद्योग, बांसुरी उद्योग कहाँ? रिप्लाई कीजिए, बांसुरी उद्योग कहाँ? पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ। बांसुरी उद्योग बताइए। वेरी गुड, बांसुरी उद्योग पीलीभीत। बांसुरी उद्योग कहाँ? पीलीभीत। ठीक है, बांसुरी उद्योग पीलीभीत। वेरी गुड, ठीक है। आपको हम बोले हैं एक वीडियो बनाने के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ओडीओपी पे। ठीक है, ओडी ओपी, इसको हम वीडियो बना कर देंगे, लेकिन आपसे अभी हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। ओरल टेस्ट में आप लोग बताइए, इसको वीडियो बनाकर हम देंगे तब आप लोग पढ़िएगा, लेकिन ओरल टेस्ट में आप लोग बताइए। इत्र, इत्र किसे दिया गया है? इत्र किसके लिए है? वो ओडीओपी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इत्र किसके लिए दिया गया? किसे बताइए। इत्र किसके लिए दिया गया है? आपको ऑप्शन बताने की जरूरत है? बताइए। चलिए देखिए, एटा और रैया, कन्नौज, कानपुर नगर। इत्र किसको दिया गया है? बताइए, एटा और रैया, कानपुर और ये कन्नौज, इत्र किसको दिया गया है? वेरी गुड, कन्नौज। ठीक है, इत्र कन्नौज। चलिए, हम ऐसे लिखेंगे, इत्र हो गया। फिर उसके बाद बताइए आप। ठीक, अच्छा, बांसुरी आप लोग जान ही गए, बांसुरी किसको दिया गया है? पीलीभीत को। ठीक है, अच्छा, बेड सीट, बेड सीट, बेड सीट बताइए, बेड सीट किसको है? बेड सीट किसे दिया गया है? फतेहपुर, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद। बेड सीट किसे है? फतेहपुर। ठीक है, बेड सीट किसे दिया गया है? फतेहपुर। ठीक है, अच्छा, बिंदी, बिंदी बताइए, बिंदी किसको दिया गया है? शीतल गुज्जर। अब तक बहुत क्लासेस हो चुकी हैं, आप बहुत पीछे हैं, लेकिन आज से अगर आप अटेंड कीजिए डेली 3 बजे। ठीक है, 3 बजे दोपहर, उसके बाद 8:30 बजे शाम को, उसके बाद 10:30 बजे रात में, तीनों क्लास आप अटेंड कीजिए, आप सबके बराबर हो जाएंगे, जो भी हैं आप। ठीक है, तीनों क्लास अटेंड कीजिए डेली, सबके बराबर हो जाएंगे। चलिए बताइए, बिंदी किसको दिया गया है? बिंदी बलिया को।
बलिया को दिया गया है बिंदी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक, बलिया को बिंदी दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। चलिए बताइए जूती किसको दिया गया है? जूती किसको दिया गया है? जूती किसे दिया गया है? ये देखिए, जो भी वो लोग दे दिए हैं उसको हमें याद करना है। जूती हमीरपुर को, ठीक है, हमीरपुर को जूती दिया गया है। ठीक है, अच्छा बताइए कालीन किसे दिया गया? कालीन, कालीन किसे दिया गया है? रिप्लाई करेंगे। सारे प्रोडक्ट तो गर्ल्स स्पेशल हैं। हाँ सही बात है। कालीन किसे दिया गया है? कालीन जो दिया गया है ये दिया गया है सोनभद्र को। ठीक है, कालीन सोनभद्र को दिया गया है। ठीक है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है ये। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि साइबर सिटी किसे कहा जाता है? साइबर सिटी, उत्तर प्रदेश साइबर सिटी। पाउडर किसको? नहीं, साइबर सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं पूछे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं पूछे, साइबर सिटी आपसे पूछे हैं। ठीक है, साइबर सिटी किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। साइबर सिटी कानपुर। ठीक है, साइबर सिटी कानपुर। और ये जो आप लोग बता रहे हैं नोएडा आगरा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है और साइबर सिटी कानपुर। ठीक, ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए वो यूपी का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला बताइए, यूपी का सबसे उत्तरी जिला, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सहारनपुर। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए आगरा की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? रिप्लाई करेंगे। आगरा, रिप्लाई कीजिए। चलिए रिप्लाई कीजिए, जाना नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, खुद ही नहीं गायब हुए हैं आप लोग, रिप्लाई कीजिए। चौरी चौरा, चौरी चौरा किस जिले में है?
गोरखपुर। आप लोग मनाते रहते हैं कि जल्दी से छुट्टी हो जाए ना। चलिए रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करते रहिए, किसी को जाना नहीं है अभी। इतनी जल्दी कहाँ छुट्टी होने वाली है, अभी तो और घूमना है। आगरा भी घूम लिए आप लोग, देखिए गोरखपुर भी घूम लिए। चलिए अच्छा बताइए, महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया ये किसका पुराना नाम है? प्रयागराज का, या खजुराहो का, कन्नौज का, या पटना का? बताइए। पटना, कन्नौज, प्रयागराज या लखनऊ? बताइए। सर जी अब दूसरे देश में ले चलें। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, देश क्या चांद पर ले चलेंगे। ठीक है, आज लेकिन यूपी में रहिए। महोदया वेरी गुड, किसका? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। चलिए बताइए, किस जनपद में कलिंजर का किला है? बताइए, किस जनपद में कलिंजर का किला है? नेहा शुक्ला गाना भी निकल गया, आ ले चले तारों के शहर में। चलिए बताइए, किस जनपद में कलिंजर का किला है? बताइए। झांसी में, ठीक है, झांसी, बांदा, या चित्रकूट, या जालौन? बताइए, कलिंजर का किला किसमें है? वेरी गुड, कलिंजर का किला, वेरी गुड। बांदा में। कहाँ है? बांदा में है कलिंजर का किला, बांदा। ठीक, बांदा। अच्छा बताइए, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा ये कहाँ है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी? चार ऑप्शन है, रिप्लाई कीजिए। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी? देखते हैं आप लोग क्या। वेरी गुड, लखनऊ। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है, रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। अच्छा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? बड़ा इमाम बाड़ा, बताइए बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? बड़ा इमाम बाड़ा, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई 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 कीजिए। वेरी गुड, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक सेकंड, हाँ। बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम मकबरा ये कहाँ है? रिप्लाई कीजिए, बहू बेगम मकबरा कहाँ है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या अयोध्या? कहाँ है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या? बहू बेगम मकबरा कहाँ है?
सभी लोग तुक्का मार रहे हैं, तुक्का। कहाँ है बहू बेगम? अयोध्या। अयोध्या में है, ठीक है। बहू बेगम मकबरा कहाँ है? अयोध्या में है, ठीक है, अयोध्या में। चलिए बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर। कालपी नगर किसके तट पर है? बताइए, कालपी नगर किसके तट पर है? राम मंदिर पूछे तो बता देंगे। साई सृष्टि। सास बहू मकबरा कहाँ है सर? क्या करेंगे आप लोग? चलिए बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। वेरी गुड। किसके नगर किसके निकट है? किसके तट पर है? यमुना। किसके तट पर है? यमुना नदी के तट पर है कालपी नगर। वेरी गुड। सही सही, एकदम सही। अच्छा बताइए आप लोग, ये जो अल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क, यह किसके नाम पर है? अल्फ्रेड पार्क किसके नाम पर है? रिप्लाई कीजिए। अल्फ्रेड पार्क किसके नाम पर है? वेरी गुड। किसके नाम पर है? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। गुड। ठीक ठीक ठीक। तो बताइए, और पूछे कि बस? अच्छा, कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। कानपुर में, कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, यह किसके नाम पर है? कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? अप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? बहुत 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 अच्छा। किसके नाम पर है? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ही कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय। वेरी गुड। ऐसे ऐसे ही तैयारी होनी चाहिए। कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अगर कहते हैं तो रहने देते हैं। नहीं तो इतना ज्यादा हो जाएगा तो आप हमारे नजदीक आएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, कि सर छुट्टी ही नहीं करते। ठीक। तो आप एच डब्ल्यू देख लीजिए, एच डब्ल्यू अपना देख लीजिए कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? आप लोग का एच डब्ल्यू है ये। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? और दूसरा क्वेश्चन है, हिंडाल्को, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ? हिंडाल्को ये कहाँ स्थापित है? मोदी नगर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट या नोएडा। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है आपके लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आप लोग को पढ़ते पढ़ते भूख लग गई बताइए। हम तो कब से बोल रहे हैं आपके लिए, कब से बोल रहे हैं, और वो भी तेज आवाज में। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।
अपना रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पूछ लिया, करंट अफेयर्स ही पूछना है। बताइए आप लोग करंट अफेयर्स के लिए तैयार हैं? देखिए आपकी ही डिमांड रहती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी डिमांड है करंट अफेयर्स पूछने की। हमारा तो मन नहीं था, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए, करंट अफेयर्स पूछने के लिए डिमांड हो रही है, तैयार हैं आप लोग? रिप्लाई कीजिए। नहीं नहीं नहीं। चलिए चलिए, पांच पांच पूछेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए, 5 करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे, 5 करंट अफेयर्स। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? विश्व रेबीज दिवस, बताइए हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर, आपको ऑप्शन देते हैं, 28 सितंबर, 30 सितंबर, 25 सितंबर या 22 सितंबर। 28, 25, 30, 22 कब मनाया गया? कब मनाया गया? ऑप्शन कौन से है? ऑप्शन है 28 सितंबर, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, 28 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, चलिए बताइए, ये गौरैया दिवस, गौरैया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? बताइए, गौरैया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? अच्छा, मॉडल पेपर 1 से 26 तक सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है, एग्जाम के पहले तक करा देंगे हम, एग्जाम के पहले पूरा मॉडल पेपर का रिवीजन करवा देंगे। वेरी गुड। गौरैया दिवस 20 मार्च, गौरैया दिवस कब मनाया गया?